मैं खुदा को क्यों मानता हूँ? इस चीज़ को समझने के लिए सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए कि इंसान किस बुनियाद पर किसी भी फिज़िकल चीज़ के बारे में या फिर किसी एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट के बारे में राय कायम करता है। इंसान किस बुनियाद पर किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करता है। सबसे पहले हमें ये देखने की ज़रूरत है। साइंटिफिक नॉलेज के मुताबिक हम ह्यूमंस के पास एक ब्रेन है जो कि सोचने की अहलियत रखता है। जो उसको इन्फॉर्मेशन मिलती है वो उसको इंटरप्रेट करता है। अब ये जो इन्फॉर्मेशन मिलती है ये इंसान के पास डिफरेंट सेंसेस हैं। मेरे पास देखने की सलाहियत है, मेरे पास टच करने की सलाहियत है, मेरे पास चखने की सलाहियत है, मेरे पास सुनने की सलाहियत है। अब ये सारी मेरी सेंसेस हैं। अब ये जो सारी मेरे पास इन्फॉर्मेशन आती है देखने से, टच करने से, सुनने से, ये जितनी भी इंफॉर्मेशंस आती हैं इनको इंटरप्रेट कौन करता है? मेरा ब्रेन करता है। तो मेरा ब्रेन जो उसको इन्फॉर्मेशन मिलती है कहीं से भी उसको इंटरप्रेट करता है। उसी की बुनियाद पर इंसान किसी भी चीज़ के बारे में कोई भी राय कायम करता है। अब मिसाल के तौर पर मुझे एक इन्फॉर्मेशन दी जाती है। मुझे मेरी आंख दिखाती है कि तुम्हारे सामने ये ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है। मेरा ब्रेन उसको प्रोसेस करता है और मुझे बताता है कि हाँ ये एक हकीकत है। वाकई ही ऐसा है कि तुम्हारे सामने एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है जिसको तुम देख रहे हो। मैं एक चीज़ को टच करता हूँ तो मेरा ब्रेन मुझे बताता है कि तुम किसी रियल चीज़ को टच कर रहे हो। मैं किसी चीज़ को स्मेल करता हूँ, मैं किसी चीज़ को टेस्ट करता हूँ तो मेरा ब्रेन मुझे बताता है कि ये रियल में तुम ऐसा महसूस कर रहे हो या जिस चीज़ को तुम टच कर रहे हो, देख रहे हो, वो रियल है। इसी तरह से मुझे एक कॉन्सेप्ट बताया जाता है जिसको मैं देख नहीं सकता, जिसको मैं टच नहीं कर सकता, जिसको मैं स्मेल नहीं कर सकता, जिसको मैं हियर नहीं कर सकता, लेकिन मुझे वो लॉजिकल लगता है। मेरी फितरत उस कॉन्सेप्ट को कबूल करती है। तो यहाँ पर ये सवाल है कि वाई शुड आई नॉट एक्सेप्ट इट। यानी कि मुझे एक कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है, मेरी फितरत उसको कबूल करती है। मेरा जो ब्रेन है उसके अंदर आप कह लें कि अकल है। अब अकल क्या चीज़ है आई डोंट नो, बट जो भी चीज़ है अकल, मेरा ब्रेन है वो उसको एक्सेप्ट कर रहा है। एक कॉन्सेप्ट मुझे बताया जाता है वो मेरा ब्रेन एक्सेप्ट कर रहा है। अब सवाल ये है कि मुझे उसे एक्सेप्ट क्यों नहीं करना चाहिए। मेरे पास एक इन्फॉर्मेशन आई मेरी आंख से, मैंने एक चीज़ को देखा, मेरे ब्रेन ने इंटरप्रेट किया कि ये हकीकत है, मैंने उसको हकीकत मान लिया। इसी तरह से मुझे एक कॉन्सेप्ट बताया गया तो मेरा ब्रेन उसके बारे में उसको एक्सेप्ट कर लेता है। मेरी फितरत, मेरा ब्रेन, मेरी अकल उस कॉन्सेप्ट को एक्सेप्ट कर लेती है। तो यहाँ पर सवाल ये है कि मुझे उस कॉन्सेप्ट को क्यों नहीं मानना चाहिए। अब यहाँ पर मैं पॉइंट ये रेज़ करने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो मेरी फ़िज़िकल सेंसेस हैं उनसे जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिल रही है, मेरा ब्रेन उसको इंटरप्रेट करके बता रहा है कि हाँ ये हकीकत है। मैं सिर्फ उसी को क्यों हकीकत मानूं? मुझे एक कॉन्सेप्ट बताया जाता है, अगर वो मुझे लॉजिकल लगता है तो मुझे उसे हकीकत क्यों नहीं मानना चाहिए? यानी कि मेरी जो फिज़िकल सेंसेस हैं उनको मैं उस चीज़ पर फोकस क्यों दूँ अपनी अकल के ऊपर? असल में तो मेरा ब्रेन ही है। फिज़िकल सेंसेस को भी इंटरप्रिटेशन मेरा ब्रेन ही दे रहा है। इसी तरह से एक कॉन्सेप्ट मुझे बताया जाता है उसको भी मेरा ब्रेन एक्सेप्ट कर लेता है। तो मुझे उसे क्यों नहीं मानना चाहिए? दिस इज़ अ बेसिक क्वेश्चन कि रियलिटी सिर्फ वही क्यों है जो कि मेरी आंख देख सकती है, मेरा हाथ उसे टच कर सकता है, मेरी ज़ुबान उसे टेस्ट कर सकती है, मेरे कान उसे सुन सकते हैं। रियलिटी सिर्फ वही क्यों है? अब ये जितनी भी सेंसेस हैं इनको भी मेरे ब्रेन ने इंटरप्रेट किया है। मेरे ब्रेन ने मुझे बताया कि ये चीज़ें रियल हैं। इसी तरह से मुझे एक कॉन्सेप्ट बताया जाता है, उसको मेरी फितरत कबूल करती है। तो मुझे उसे क्यों नहीं मानना चाहिए? ये एक बेसिक क्वेश्चन है। हकीकत ये है कि इंसान को जो फिज़िकल इन्फॉर्मेशन मिलती है
उसको भी उसका ब्रेन हकीकत मानता है। इसी तरह से ये भी हकीकत है कि जो आपको एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स बताए जाते हैं उसको भी आपका ब्रेन, आपकी फितरत, आपकी अकल उसको भी कबूल करती है, उनको भी हकीकत मानती है। तो हकीकत के ये दो सोर्सेज हैं। एक वो चीज़ें हैं जो कि फ़िज़िकल हैं, जिनको हमारा ब्रेन एक इंटरप्रेट करके बता देता है कि ये चीज़ें ठीक हैं, ये चीज़ें रियल हैं। इसी तरह से कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि एब्स्ट्रैक्ट हैं, जिनकी हमारे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कोई फिज़िकलिटी नहीं है, लेकिन उनके बारे में भी हमारी अकल, हमारा ब्रेन ये फ़ैसला करता है कि ये चीज़ें दुरुस्त हैं, ये चीज़ें हकीकत हैं। उसी बुनियाद पर हम उनके बारे में कोई भी राय कायम करते हैं। तो इस बहस का नतीजा ये निकला कि रियलिटी की दो टाइप्स हैं। एक वो रियलिटी है जो कि फ़िज़िकल रियलिटी है, जिसको हम फिज़िकली ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, हम उसको देख सकते हैं, हम उसको टच कर सकते हैं, हम उसको सुन सकते हैं, हम उसको चख सकते हैं। एक ये रियलिटी का पार्ट हो गया। और दूसरी वो रियलिटी है जो कि एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स होते हैं। उनकी कोई फिज़िकलिटी तो नहीं होती, लेकिन जब हमें वो कॉन्सेप्ट्स बताए जाते हैं तो हमारा ब्रेन उनको कबूल करता है, उनको हकीकत मानता है। हमारी फितरत, हमारी अकल उन चीज़ों को कबूल करती है। तो इस बहस का नतीजा ये है कि रियलिटी को आपको दो लेवल पे मानना पड़ेगा। रियलिटी की दो टाइप्स आपको मानना पड़ेंगी, एक फ़िज़िकल रियलिटी और एक वो है जो कि हमारा ब्रेन, जो एब्स्ट्रैक्ट रियलिटी है, जिसकी कोई फिज़िकलिटी नहीं है, लेकिन हमारा ब्रेन उनको हकीकत मानता है, हमारा ब्रेन उसको कबूल करता है, हमारी अकल उसको, हमारी फितरत उसको कबूल करती है। तो रियलिटी की ये दो टाइप्स हैं। अब ये जो कॉन्सेप्ट्स की रियलिटी होती है इसको प्रैक्टिकली माना जाता है, लेकिन आप लोग इसकी कोई बुनियाद मानने को तैयार नहीं है। प्रैक्टिकली तो आप मान रहे हैं। ये ह्यूमन राइट्स, ये क्या होते हैं ह्यूमन राइट्स? आप इनकी कोई फिज़िकलिटी बयान कर सकते हैं? मेरा ब्रेन इनको फिज़िकली एक्सेप्ट करता है? फिज़िकली ऑब्जर्वेशन मेरी कोई है कि ह्यूमन राइट्स होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? ह्यूमन राइट्स के बारे में आप क्यों एक राय रखते हैं? क्योंकि आपकी फितरत कबूल करती है कि ह्यूमन राइट्स होने चाहिए। इसी तरह से एक्सट्रीमिज़म के ख़िलाफ़ आप क्यों हैं? आपने फिज़िकली, आपका ब्रेन किसी चीज़ को ऑब्ज़र्व करता है कि ये चीज़ें गलत हैं। ये जो गलत का इटसेल्फ, ये जो लफ्ज़ है, ये एक एब्स्ट्रैक्ट चीज़ है, लेकिन आप एक कंसेप्ट रखते हैं कि एक्सट्रीमिज़म, ये जो शिद्दत पसंदाना रवैये होते हैं, ये नहीं होने चाहिए। ये आप ये चीज़ें क्यों मानते हैं? क्योंकि आपकी फितरत इन चीज़ों को गलत मानती है। तो आपको रियलिटी की ये दो टाइप्स मानना होंगी और इनकी बुनियाद मानना होगी कि एक रियलिटी वो है जो कि फ़िज़िकल रियलिटी है और एक रियलिटी वो है जो कि एब्स्ट्रैक्ट रियलिटी है। उस रियलिटी को भी हमारा ब्रेन एक्सेप्ट करता है, हमारी फितरत उसको कबूल करती है। अब कॉन्सेप्ट्स की रियलिटी में ही खुदा की रियलिटी भी आती है। खुदा हमारे लिए इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में एक कॉन्सेप्ट है, उसको आपने कॉन्सेप्ट्स की रियलिटी में रखना है। यानी कि आपका ब्रेन उस कॉन्सेप्ट को कबूल करे तो आपने कबूल करना है, और अगर कबूल ना करे तो आपने उसको रिजेक्ट करना है। खुदा की असल फिज़िकलिटी क्या है हम इसको नहीं जानते, लेकिन हमारे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में वो सिर्फ एक कॉन्सेप्ट ही है और कॉन्सेप्ट के तौर पर ही हमने इसको लेना है। अब ये देखिए कि इंसान खुदा को क्यों मानता है। इंसान की फितरत में ये चीज़ रखी गई है कि इंसान अपने वजूद को और ओवरऑल इस कायनात को बामकसद देखना चाहता है। इंसान अपने वजूद और इस कायनात को एक मीनिंग के साथ देखना चाहता है। इंसान मीनिंग के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकता। अगर आप उसकी ज़िंदगी से मीनिंग छीन लें, मीनिंग निकाल दें, तो उसके पास एक ही ऑप्शन बचता है और वो ये है कि वो सुसाइड कर ले। अब आप ये सोच रहे होंगे कि जो एथियस्ट हैं वो भी तो मतलब के बगैर ज़िंदगी गुजार लेते हैं। इसको भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ। एथियस्ट भी मकसद के बगैर ज़िंदगी नहीं गुजार सकते, लेकिन वो कैसे गुजार लेते हैं? उसकी वजह यह है कि उनका सारा फोकस मज़हब के ऊपर होता है। अहले मज़हब के यहाँ जो चीज़ें गलत होती हैं उनका सारा फोकस उसके ऊपर होता है और इसमें भी उनको मकसद मिल जाता है।
यानी कि वो ये सोच रहे होते हैं कि हम जहालत के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं, हम इनलाइटनमेंट के लिए वर्क कर रहे हैं। तो इसमें भी इंसान को एक मकसद मिल जाता है। वो किक मूवी है ना कि आप कोई भी टास्क करते हैं तो आपको एक किक मिलती है, तो एथियस्ट को इसमें भी एक किक मिल जाती है। वो ये समझ रहे होते हैं कि हम जहालत के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं। सारा फोकस उनका अहले मज़हब के यहाँ जो गलत चीज़ें होती हैं उनके ऊपर होता है। और जब सारा फोकस आपका इन चीज़ों पर होगा तो आप कभी भी हकीकत में आप जिन चीज़ों को मानते हैं, खुदा को ना मानने के बाद आप जिन चीज़ों को मानते हैं उनके ऊपर कभी भी आप गौर व फिक्र नहीं करेंगे कि मैं कितने पानी में खड़ा हूँ। खुदा का इनकार करना बहुत आसान है, लेकिन उसके अल्टरनेटिव में आप क्या किन चीज़ों को मान रहे हैं उनके ऊपर अगर आप कभी गौर करें तो इंसान दीवारों में टकरे मारेगा कि ये रैंडमनेस को इंसान कभी भी कबूल नहीं कर सकता। इंसान की फितरत इस कॉन्सेप्ट को कबूल नहीं कर सकती, लेकिन एथियस्ट इसको कबूल कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनका सारा फोकस अहले मज़हब के यहाँ जो गलत चीज़ें होती हैं उनके ऊपर होता है और वो उनको जाहिल समझ रहे होते हैं कि और उनसे कंपैरिजन में अपने आप को उनसे बहुत बेहतर समझ रहे होते हैं और इसमें वो लाइफ गुजार देते हैं। अगर अहले मज़हब को आप भूल जाएं और सिर्फ अपने ऊपर फोकस करें कि हम क्या मान रहे हैं, चलो अहले मज़हब के ठीक है वो जाहिल हैं जो भी है, हम क्या मान रहे हैं, रैंडमनेस के ऊपर अगर आप कभी गौर करें तो आप दीवारों में टकरे मारेंगे कि यार ये क्या लाइफ है। एथियस्ट का अगर मज़हब के ऊपर से फोकस हट जाए तो फिर भी अगर वो खुदा को नहीं मानते हैं तो वो खुदकुशी कर लेंगे, लेकिन हम उनका सारा फोकस मज़हब के ऊपर होता है, इसलिए वो अपने आप को एनालाइज नहीं करते कि हम किस बुनियाद पर चीज़ों को मान रहे हैं। अब एक और बात की जाती है ना कि ऑन द फर्स्ट डे मैन क्रिएटेड गॉड। मज़हब में ये बात की जाती है ना कि पहले दिन अल्लाह ताला ने ज़मीन बनाई, आसमान बनाए, इस तरह से बात की जाती है। तो इसके मुकाबले में वो ये बात करते हैं कि पहले दिन इंसान ने खुदा को बनाया, ऑन द फर्स्ट डे मैन क्रिएटेड गॉड। लेकिन यहाँ पर सबसे अहम सवाल ये है कि वाई ही क्रिएटेड गॉड, उसने खुदा का कॉन्सेप्ट क्यों बनाया। हमारे नज़दीक तो पहले इंसान हज़रत आदम थे, उनका खुदा के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट था, लेकिन एक वक्त के लिए आपकी बात मान लेते हैं कि इंसान ने खुदा का कॉन्सेप्ट जो है वो क्रिएट किया है, वो तराशा है। लेकिन ये सवाल है कि उसने क्यों तराशा, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट उसकी फितरत में था, वो ऐसे ही चीज़ों को देखना चाहता था। अब यहाँ पर देखिए, आप मज़हब के ख़िलाफ़, आप इस दुनिया से मज़हब को एलिमिनेट करना चाहते हैं, लेकिन एक वक्त के लिए सोचिए कि दुनिया के तमाम मज़हब ख़त्म हो जाएं। ऐसा नहीं होगा, लेकिन एपोथेटिकली बात करते हैं, दुनिया के तमाम मज़हब ख़त्म हो जाएं, तो तब क्या होगा कि ये जो एथियस्ट का सारा फोकस मज़हब के ऊपर होता है, मजहबी लोगों की जहालत के ऊपर होता है, ये सारा फोकस हट जाएगा जब दुनिया के तमाम मज़हब ख़त्म हो जाएंगे। मिसाल दे रहा हूँ, होंगे नहीं लेकिन मिसाल दे रहा हूँ, जब वो ख़त्म हो जाएंगे फिर आपको किसी चीज़ में ऑपोजिशन नहीं मिलेगी। वो जो ऑपोजिशन में आपको एक मकसद मिल जाता था, वो मकसद अब आपको नहीं मिलेगा। अब इंसान आपके लॉजिक के मुताबिक कि ऑन द फर्स्ट डे मैन क्रिएटेड गॉड, अगर आज भी तमाम मज़हब ख़त्म हो जाएं, एथियस्ट को मज़ाहिब की ऑपोजिशन मिलना बंद हो जाए, तमाम मज़हब ख़त्म हो जाएं, तो इंसान दोबारा से मज़हब क्रिएट करेगा। दोबारा से इंसान मज़हब क्रिएट क्यों नहीं करेगा, इंसान तो वही है ना, इंसान तो चेंज नहीं हुआ, तो ये दोबारा से मज़ाहिब पैदा हो जाएंगे आपके लॉजिक के मुताबिक कि अगर पहले इंसान ने खुदा को तराशा था तो अब भी तराश लेगा। लेकिन अब ये क्यों तराशता है, इंसान खुदा का कॉन्सेप्ट क्यों क्रिएट करता है, क्योंकि उसकी फितरत ही ऐसी है। अब जब आप खुदा के बगैर ज़िंदगी उस वक़्त गुजार लेते हैं जब आपको दूसरी तरफ से ऑपोजिशन मिल रही हो, आप अपने आप को मजहबी लोगों से कंपेयर करके कि ये जाहिल ऐसे कैसे ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उनसे अपने आप को बेहतर समझकर आप एक ज़िंदगी गुजार लेते हैं। लेकिन जैसे ही ये कॉन्सेप्ट ख़त्म हो जाएंगे, इंसान फिर से क्रिएट करना शुरू कर देगा ये कॉन्सेप्ट्स, और अगर क्रिएट नहीं करेगा तो वो दीवारों में टकरे मारेगा और सुसाइड कर लेगा जब उसको कोई मीनिंग नहीं मिल जाता, नहीं कोई मीनिंग नहीं मिलेगा। असल मसला यही होता है कि एथियस्ट को
ऑपोजिशन में एक मीनिंग मिल जाता है, ऑपोजिशन में एक मकसद मिल जाता है। जो मज़हब उसको, अहले मज़हब के यहाँ जो चीज़ें उसको गलत नज़र आती हैं, वो ये सोच रहा होता है कि मैं जहालत के ख़िलाफ़ लड़ रहा हूँ, तो इस चीज़ में उसको मकसद मिल जाता है। और वो इसके ऊपर गौर नहीं करता कि मैं खुदा को नहीं मानूंगा तो मैं क्या मानूंगा। उसकी जो रैंडमनेस है उसके ऊपर वो गौर नहीं करता। लेकिन जैसे ही वो अपोजिशन ख़त्म होगी, फिर वो अपनी रैंडमनेस पे गौर करेगा और फिर दोबारा से मज़हब क्रिएट होगा आपके लॉजिक के मुताबिक। जैसे आप कहते हैं कि ऑन द फर्स्ट डे मैन क्रिएटेड गॉड। तो इसका रिज़ल्ट क्या निकला? इसका रिज़ल्ट ये निकला कि दुनिया का हर इंसान मकसद के बगैर ज़िंदगी नहीं गुजार सकता। हर इंसान को ज़िंदा रहने के लिए मकसद ज़रूरी है। और वो मकसद इंसान को कहाँ से मिलता है? जब उसको खुदा का कॉन्सेप्ट बताया जाता है तो उसकी फितरत कबूल करती है। उसका दिमाग, उसकी अक्ल उस कॉन्सेप्ट को कबूल करती है, उसको हकीकत मानती है। और ये भी हकीकत की एक टाइप है। एक होती है फिज़िकल रियलिटी और एक होती है एब्स्ट्रैक्ट रियलिटी। तो ये एब्स्ट्रैक्ट रियलिटी में वो इस कॉन्सेप्ट को कबूल करता है। और जो एथियस्ट नहीं करते, मिसाल के तौर पर आप कहेंगे कि एथियस्ट मकसद के बगैर ज़िंदगी गुजार देते हैं, तो वो भी असल में मज़हब की ऑपोजिशन में वो अपना एक मकसद तलाश कर लेते हैं। लेकिन जैसे ही वो ऑपोजिशन ख़त्म होगी मज़हब की, तो वैसे वो अपने ऊपर, अपनी रैंडमनेस के ऊपर गौर करेंगे। और रैंडमनेस को इंसान कबूल नहीं कर सकता। रैंडमनेस को इंसान तब तक ही कबूल कर लेता है, कबूल कर सकता है जब तक वो उस पर गौर नहीं करता। जितने लोग भी इस रैंडमनेस को कबूल करते हैं कि ये कायनात रैंडमली बन गई, वो उस वक्त तक इस रैंडमनेस को मान रहे हैं जब तक वो इसके ऊपर गौर नहीं करते। जब तक सामने से उनको अपोजिशन मिल रही है मज़हब की अहले मज़हब के यहाँ जो जहालत मौजूद है। तो इसके ऊपर मैं ये बात करता हूँ कि अगर दुनिया के तमाम मज़हब भी गलत हों, फिर भी क्या मैं ये मान लूँ कि ये कायनात इत्तेफाक से बन गई है? खुदा के कॉन्सेप्ट को तो मैं फिर भी मानूंगा। मज़हब को एक वक्त के लिए साइड पे कर दें, मज़हब तो बाद में मसला बनता है, लेकिन जो सबसे पहली चीज़ है वो कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड है। कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड मेरी फितरत में है, मैं उसको हर हाल में कबूल करूँगा। जब इंसान इसको कबूल नहीं करता तो वो भी असल में रद्द अमल की नफ्सियात में नहीं करता। उसका सारा फोकस अहले मज़हब के यहाँ जो गलत चीज़ें होती हैं उसके ऊपर होता है। एंड पे एक और पॉइंट को क्लियर करने के लिए मैं ये बात करूँगा कि मिसाल के तौर पर कोई शख्स ये कहता है कि खुदा के कॉन्सेप्ट को मेरी फितरत कबूल नहीं करती। वैसे सब इंसानों की करती है, जो भी नॉर्मल इंसान है वो करती है, लेकिन हाइपोथेटिकली कह लेते हैं कि कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी फितरत कबूल नहीं करती। तो अगर आपकी फितरत कबूल नहीं करती तो आपसे खुदा के बारे में पूछा भी नहीं जाएगा। खुदा के बारे में सिर्फ उन्हीं लोगों से पूछा जाएगा जिनकी फितरत कबूल करती है। और मेरे नज़दीक सब की करती है, लेकिन मैं हाइपोथेटिकल एक पॉइंट समझाने के लिए ये बात कर रहा हूँ कि अगर आपकी फितरत कबूल नहीं करती थी तो आपसे इससे मुतल्लक पूछा भी नहीं जाएगा। और मैं ये जो बात बयान कर रहा हूँ खुदा के हवाले से, ये सिर्फ़ उन लोगों के लिए है जिनकी फितरत खुदा के कॉन्सेप्ट को कबूल करती है या कबूल करना चाहती है। जिन लोगों को अल्लाह ताला ने बनाया ही ऐसा है कि उन्होंने इस चीज़ को नहीं मानना, तो ये उन लोगों के लिए ये चीज़ नहीं है। और अगर आप कायनात को थोड़ी सी वसी नज़र के साथ देखें तो आपको ये ओवरऑल चीज़ें समझ आ जाएंगी कि ओवरऑल चीज़ें क्या हो रही हैं। देखें, खुदा को आप कभी भी किसी बॉक्स के अंदर बंद करके नहीं समझ सकते। हमारा भी खुदा है, हम मजहबी लोगों का भी खुदा है और मुल्हिदीन का भी खुदा है। खुदा सबका है। खुदा को अगर आप किसी बॉक्स के अंदर बंद करके समझना चाहेंगे तो आपको खुदा समझ नहीं आएगा। थोड़ी सी वसी नज़र के साथ अगर आप चीज़ों को देखेंगे तब आपको ये चीज़ें समझ आ जाएंगी। और एक ख़ास हद तक इस कायनात में इख्तलाफ रखना भी ज़रूरी है, और ये खुदा की स्कीम के तहत ही होता है। तो एक ख़ास हद तक इख्तलाफात रहेंगे, एक ख़ास हद तक एथियस्ट भी रहेंगे, मजहबी लोग भी रहेंगे, एथियस्ट भी रहेंगे। और जो प्योरली खुदा की तरफ से होंगे कि खुदा ने ही उन्हें ऐसा रखा है, तो उनसे पूछा भी नहीं जाएगा। जो तबलीग होती है किसी भी नज़रिए की, वो अपने रिसीवर के लिए होती है। जो उसको
जिसने जिसको खुदा ने उस तबलीग को रिसीव करने की एहलियत दी है। तबलीग सिर्फ उसी के लिए होती है। तो मैं भी बात बयान कर रहा हूँ तो सिर्फ उन लोगों के लिए कर रहा हूँ जिनको इस वक्त ज़रूरत है कि वो चीज़ों को इस जाविया नज़र के साथ देखें। ये दुनिया के तमाम इंसानों के लिए नहीं है और दुनिया के तमाम इंसान मेरी बात नहीं मान लेंगे। ये चीज़ें खुदा की स्कीम के तहत ही हैं कि एक हद तक इख्तलाफ रहे इस दुनिया में। और ओवरऑल अगर इस दुनिया को समझना चाहें कि खुदा इसके साथ कैसे मामला करता है तो थोड़ी सी वसी नज़र के साथ चीज़ों को देखें। खुदा को किसी बॉक्स के अंदर बंद ना करें, आपको ये चीज़ें समझ आ जाएंगी। मजहबी लोगों का भी खुदा है और मुल्हिदीन का भी खुदा है। तो थोड़ी सी वसी नज़र के साथ चीज़ों को देखें, आपको ओवरऑल चीज़ें समझ आ जाएंगी।